बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मीमीज़ कुकिंग। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं बहुत ही हेल्दी और सबका फेवरेट क्रीमी फ्रूट चाट। तो आए देखते हैं हम इसके लिए जो चीज़ें चाहिए। सबसे पहले मैंने लिए थे 3 से 4 बनाना, इनको मैंने काट लिया था। तो ये 1 कप बनाना है, आधा कप अंगूर, इसी तरह मैंगो मैंने 1 कप क्यूब्स में काट लिया है। एप्पल मैंने लिए हैं 1 कप क्यूब्स में काटे हैं, छिलका मैंने नहीं हटाया, अगर आप चाहें तो छिलका हटा लें और 1 कप क्यूब्स में काट लें। इसी तरह से अमरूद के बीज निकाल के 1 कप हमने ये काट लिए हैं। 2 टेबलस्पून इसमें चीनी जाएगी और इसके साथ मैंने यहाँ पे लिया है क्रीम, 200 ग्राम क्रीम है। और जो टेट्रा पैक में नॉर्मली आती है वो एक छोटा पैकेट मैंने क्रीम का लिया है। उसके साथ ड्राई फ्रूट्स में मैं सिर्फ पिस्ता और बादाम इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपनी पसंद और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट या फ्रूट की कोई भी चीज़ आप लेना चाहें आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। तो चलिए आइए अब हम इसको मिक्स करके अपना फ्रूट चाट रेडी कर लेते हैं। जो क्रीम मैंने ली थी 200 ग्राम क्रीम मैंने टेट्रा पैक की यूज़ की है। घर की बनी हुई क्रीम हम इसलिए यूज़ नहीं करते कि वो बहुत ज़्यादा ऑयली होती है और फ्रूट के अंदर जब हम मिक्स करते हैं तो वो बहुत अजीब और ऑयली सा टेस्ट देती है, तो वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए अच्छा और ज़बरदस्त किस्म का फ्रूट चाट, क्रीमी फ्रूट चाट बनाने के लिए मस्ट है कि आप बाज़ार की क्रीम ही यूज़ करें। इसमें मैंने चीनी डाल दी है। अगर आपको डायबिटीज़ का कोई प्रॉब्लम है तो आप चीनी को अवॉइड करें और सिंपल क्रीम को विस्क कर लें। अभी मैंने चीनी डाल के इसको इतना हम विस्क करेंगे कि जो चीनी है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी। चीनी डिज़ोल्व होगी क्रीम के अंदर। अब हम 1 बाय 1 तमाम फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स को इस क्रीम के अंदर डाल लेंगे और उनको मिक्स कर लेंगे। मैंने जो फ्रूट्स हैं वो सारे वही लिए हैं जो मीठे हैं। मैंने पीच और पाइनएप्पल का यूज़ नहीं किया, वो थोड़े से खट्टा टेस्ट देते हैं, लेकिन अगर आप पसंद करते हैं तो आप वो भी डालें। इसके अंदर आप पीच भी डाल सकते हैं, पाइनएप्पल भी डाल सकते हैं और अगर आप चाहें तो मिक्स फ्रूट जो टिन के अंदर आते हैं वो भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा बादाम और थोड़ा सा पिस्ता डाल के मिक्स करूँगी। थोड़ा सा मैंने बचा लिया गार्निशिंग के लिए। और मज़ेदार क्रीमी फ्रूट चाट हमारा सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। जब हमारी सारी चीज़ें बिल्कुल ठंडी होंगी तो ये ठंडा ठंडा फ्रूट चाट ही रेडी हो गया। अदरवाइज़ हम इसको रेफ्रिजरेट करेंगे और बिल्कुल ठंडा करने के बाद सर्व करेंगे। तो चलें आए अब हम इसको सर्व करते हैं। बहुत ही मज़ेदार और मेरा मोस्ट फेवरेट क्रीमी फ्रूट चाट सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। आई होप आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो अगर आप इसको ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक देना ना भूलें। मैं इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आपसे किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।